नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज दरभंगा स्थित WIT में प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पा प्रियम चौधरी जी आई। उन्होंने वहां उपस्थित तमाम छात्रों से मुलाकात करके संस्थान की समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो बच्चों के साथ बातें कर रहे। खास तौर पर उन्होंने कहा कि यह इंस्टीट्यूट डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था और यहाँ के जो मिथिला के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वर्मा जी के साथ खास मकसद WIT का ये था कि तमाम पंचायत गांव की महिलाएं जो लड़कियां हैं वो यहाँ आए इंजीनियरिंग बने। लेकिन वर्तमान में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने इसको कोएड एजुकेशन सिस्टम बदलने जा रही है, जो बहुत ही गलत है। उनका ये भी कहना था कि 100% कैंपस सिलेक्शन यहाँ WIT से होना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भी बहुत सारी तमाम मुद्दों को रखा अपने 9 मिनट के वार्ता में। आइए सुनते हैं पुष्पा प्रिया चौधरी ने इस संस्था के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में और इसको जो कोएड किया जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने क्या कहा। का नाम है हमारे बिहार में, पूरे बिहार में, सिर्फ मिथिलांचल में नहीं, एकमात्र महिलाओं का टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। वहाँ आई हूँ। यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरे सुनने में आया है कि इसको कोएड बनाया जा रहा है, तो यहाँ आके यहाँ पे क्या हालात हैं वो देखा है। जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनसे बात की है, इसीलिए आई हूँ। यहाँ क्या आपने क्या जानकारी ली, डायरेक्टर से क्या बात हुई और यहाँ की जो छात्राएँ हैं उनसे आपकी क्या बात हुई और उन्होंने क्या कहा आपको? सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये इंस्टीट्यूट खुला क्यों। इस इंस्टीट्यूट को महिलाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलने का इंटेंडेड गोल क्या है, आप लोगों को यहाँ पे मालूम होगा। जो लोग नहीं, जिनको नहीं मालूम है, उनको ये बताना चाहूँगी कि कलाम साहब ने ये इंस्टीट्यूट खोला था। हमारे मिथिला के ही एक वैज्ञानिक थे, मानस बिहारी वर्मा। बड़ी ही सौभाग्य वाली बात है, वो उनके साथ काम करते थे और उनका इंटेंडेड गोल ये था कि जब हर जगह से, हर गांव से, हर पंचायत से एक लड़की इंजीनियर बनेगी तो पूरा का पूरा गांव बदल जाएगा। यही इंटेंडेड गोल था और इसीलिए ये इंस्टीट्यूट खोला था, अपने हाथ से खोला गया था। ये वजह थी, ये इंटेंडेड गोल था। जब हम इसे कोएड में बदल देंगे तो वो इंटेंडेड गोल तो ऐसे ही धाराशाही हो गया। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में गाँवों से महिलाएं पढ़ने के लिए आती हैं। उनके पिता उनको, उनके माता पिता इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वो सेफ महसूस करते हैं। इसे अगर कोएड बना दिया जाएगा तो वो सेफ्टी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी अपनी बच्ची को यहाँ नहीं भेजेगा। आप तो सब यहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि अभी भी दुर्भाग्यवश हमारा जो दरभंगा है या हमारा जो मिथिला है वो बहुत ही जेंडर इक्वल नहीं है। तो महिलाओं को बहुत ही आसानी होती है ऐसे वातावरण में पढ़ने की जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हों, जहाँ पे वो प्रश्न पूछ सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 10 लड़के खड़े हों और उनको जाने में भी दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। मेरी ये मांग रहेगी, पार्टी लाइन से, पार्टी आइडियोलॉजी से हट के CM और प्रधानमंत्री दोनों ही से मेरी ये मांग है कि UGC की जो सेंट्रल स्कीम है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की, उसमें WIT को शामिल किया जाए और पहला IIT, महिलाओं का IIT, इसको बनाया जाए। दिक्कत क्या है, कोएड में क्यों बदलना है? क्योंकि कहते हैं ग्रांट की कमी है। तो आप मदद करिए। कलाम साहब का जो सपना है उसे तो मरने नहीं देना चाहिए। सरकारों को मदद करने की ज़रूरत है, ग्रांट देने की ज़रूरत है। और दूसरी, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आप प्लेसमेंट दीजिए। आज हमारे यहाँ की जो सरकार है वो कहती है कि 33% हम हर इंजीनियरिंग संस्थान में महिलाओं को आरक्षण देंगे, पर हमारे पास तो ये WIT है। WIT है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है तकनीकी बिहार सरकार का जिसमें इंजीनियरिंग के पद खाली नहीं है। उसमें आप 33% प्लेसमेंट दीजिए। तो यही मेरी मांग रहेगी माननीय मुख्यमंत्री से भी और जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनसे भी। और कलाम साहब के इस सपने को मरने नहीं देना है, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेने की ज़रूरत है और महिलाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है, कलाम साहब का सम्मान करने की ज़रूरत है। मैडम, यहाँ के सही प्लेसमेंट लड़कियों को नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए जो पेरेंट्स हैं वो मुँह मोड़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से।
बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ रहे। बच्चियां हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आती हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी बच्चियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है और मैंने भी यही पढ़ाई की है। मैं समझ सकती हूँ, दरभंगा में अगर आपने पढ़ाई की है, एक लड़की होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी होती होगी उनको। कक्षाओं में प्रश्न पूछने में भी आसानी होती होगी अगर सिर्फ महिलाएं हैं तो। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये मजबूरी है कि दिक्कत हो रही है चलाने में, तो सरकार से मांगने की ज़रूरत। बंद करना ये कोई भी इसका उपाय नहीं है और बहुत भारी बेइज्जती होगी कलाम साहब की भी और महिलाओं की। मैडम, हॉस्टल की स्थिति यहाँ ऐसी है कि कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये भी एक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हॉस्टल्स, जो बच्चियाँ हैं जो गांव से आई हैं, अभी मेरी बात हुई है उनसे, वो रूम लेके रहती हैं, तो इन चीज़ों पे अब ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने कहा आपको ये एक अपॉर्चुनिटी है। पूरे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में सिर्फ 20 इंस्टीट्यूट है और पहला महिला IIT को बनाया जा सकता है। बच्चियाँ बहुत तेज़ हैं, मिथिला की बच्चियाँ बहुत तेज़ होती हैं, बहुत तेज़ हैं। मैडम, ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि ये स्व वित्त पोषित है और मिथिला विश्वविद्यालय का अधीन ये संचालित है। कोई अगर यहाँ काम होता है तो जब तक मिथिला विश्वविद्यालय उस चीज़ को स्वीकृति नहीं देती है, यहाँ काम नहीं होता है। सबसे बड़ा पेच यहाँ आके फंस जाता है। तो इसके लिए आप राजनीतिक क्षेत्र से आती हैं, इसके लिए क्या पहल करेंगी आप? इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो UGC ग्रांट स्कीम है, वो जब मिलेगा तो वो सारे जो भी मापदंड है जो IIT पे लागू होता है, IIM पे लागू होता है, वो इस पे भी लागू होगा। और वो आने में अगर अभी दिक्कत है और समय है तो सरकारी मदद मिले, सरकारी इंटरवेंशन हो, अच्छा इंटरवेंशन हो। विश्वविद्यालय से बात करेंगी समस्या को लेकर, यहाँ की समस्या? बिल्कुल ही बात करूंगी, विश्वविद्यालय से भी बात करूंगी और उसके आगे ऊपर भी बात करूंगी। अभी क्या बात हुई मैडम? अभी डायरेक्टर साहब विद्वान हैं, काफ़ी विद्वान हैं, मैंने भी उनसे पढ़ा है, उनसे बात हुई क्या है, क्या हालात हैं। उनका कहना है कि ये तो ऊपर का निर्णय है, जो भी निर्णय होगा उस पर वो करेंगे, वो तो डायरेक्टर है। तो यही बात। मैडम, एक सवाल आपसे, कानून व्यवस्था को क्या स्थिति है? खासकर मनीगाछी में भी एक युवक का ही मतलब घर में घुसकर हत्या कर दिया जाता है, क्या कहना चाहते हैं? कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, चाहे वो कानून हो या शिक्षा हो, दोनों की ही स्थिति लचर है। और ये कोई आज से नहीं हुआ है, ये सब तो बहुत ही पहले से हो रहा है। फर्क बस ये था कि लालू जी के वक्त पे चीज़ें ज़्यादा बदल, चीज़ें कम मैनेज थी, अब शायद चीज़ें ज़्यादा मैनेज हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल जंगल राज जैसी हालत है। शिक्षा की भी हालत इतनी बुरी है, शिक्षा की भी हालत देखिए, कांग्रेस के वक्त से शिक्षा की हालत खराब हुई, लालू जी ने उसे और खराब किया और उनकी जिले की पूरी तरह से शपथ कर ये हालत। मैडम, दरभंगा मधुबनी में बाढ़ के ऊपर आपने यहाँ लगातार स्थिति क्या है? देखिए, मेरा अभी तो विपक्ष की भूमिका में है, पॉलिसी बनाने के लिए तो बैठे हैं नहीं वहाँ, तो मेरा यही काम है कि जहाँ अभी जो भी विपत्ति होती है वहाँ पर जाना, लोगों से बातचीत करना, फिर जाके और नहीं आ जाके लोगों से बातचीत करना। कोई भी सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं लोगों की हालत बहुत ख़राब है। आप लोगों से भी ये कहूँगी कि जाइए और इससे बात करिए और ये सारी चीज़ें लाई दिखाइए। क्या लग रहा है आपके बचपन का बाढ़ और आज का बाढ़ क्या? कोई अंतर नहीं लग रहा, वैसे ही हालत है। बचपन में भी ऐसे ही बाढ़ आती थी, ऐसे ही गांव के गांव डूब जाते थे। और बचपन से तो अब समझिए टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चली गई है, हमारे खुद के देश में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चल रही है, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये सभी निकम्मे हैं। यही सच्चाई है। सरकार कहती है कि पूरी तरह विकास हो रहा है। आपको विकास दिख रहा है? मुझे तो कहीं विकास नहीं दिख रहा। एक इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली है महिलाओं के लिए, अब उसको भी बंद करने की बात हो रही है, उसको भी कोविड बनाने की बात हो रही है। कहाँ ध्यान दे रहा है? मैडम, व्यवस्था पर सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं देकर पिछली सरकारों से अपनी तुलना करके सरकार नजर आती है, तो इसके लिए क्या है? यही सच्चाई है, यही सच्चाई है इनकी। ये सिर्फ आपस में एक दूसरे के छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे की उंगलियां दिखाते हैं। अगर इन्होंने काम किया रहता तो सबसे पहली बात यह है कि आप उनसे सवाल पूछने नहीं जाते, हमारे यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। पर यही है, कहने के लिए ये कुछ भी कह देंगे। सबके पास दिमाग है, सबके पास ज़मीनी हकीकत कुछ और है, बोलना कुछ और है। ज़मीनी हकीकत का अगर 1% भी बाहर आ गया, चलिए अखबारों में भी अगर 1% भी आ गया, तो इनकी विकास की क्या सच्चाई है,
पे पूरा देश आश्चर्यचकित रह जाएगा। मैडम प्लूरल्स प्लूरल्स पार्टी आईटी का छापा, मीडिया संस्थानों पर आईटी का छापा लगातार चल रहा है, क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? स्वतंत्र होती है मीडिया, पर यहाँ पे क्या स्वतंत्रता है वो आपको पता है? ये अपनी खबर छपवाने के लिए प्रेशर देते हैं, जो इनके अलावा किसी और को कवर करता है उसको छापा मरवाते हैं। यही सच्चाई मैडम, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। प्लूरल्स पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता कुछ नहीं होगी, सब कुछ साथ में होना पड़ेगा। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो बाढ़ हो, सब साथ में होना पड़ेगा। जो देश के बाकी राज्यों में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाकी लड़ झगड़ के आपस में लड़ाई करा के हम ऐसे ही रह जाएंगे। पूरे तरीके से बिहार का निर्माण करना पड़ेगा, पुनः बिहार का निर्माण करना पड़ेगा, जैसे रशिया का निर्माण किया गया था, उस ग्रोथ रेट पे बिहार का निर्माण करना पड़ेगा। 10 वर्षों में जिस तरीके से बांग्लादेश आगे बढ़ा है, जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ा है, वही सब करेंगे, वही सब करना पड़ेगा, तभी बिहार का कोई भविष्य है। अब भी आओ ना, और पीछे आओ ना थोड़ा सा, और पीछे आ जाओ, जूम करके लो ना यार, थोड़ा पीछे करो इसको, फोटो लेना। वीडियो में डिस्टर्ब हो जाए तो बार बार बोल रहे हैं। ऑडियो अपना दोगे ना, मेरे और there are many parents who let their daughters come here because these are moments because of name, because of fame of this institute we are coming. They are more students who are coming from rural background. They are not allowed in the boys and girls college. They are not permitted. But here, if the women's college is within, then they are wrong. But they are permitted to this college. You can not let them study here. They feel it's a safe background, safe environment. We don't have to change. I understand. We don't have actually we don't have to change the fluid and so we don't have to change fluid what is the environment and this. We have to change the rule and regulation. This is the main factor we have to change. If we have to change the education system, we have to change the rule and regulation. What we are developing, what we are providing, that's the main factor. No problem that is the girls college, that's what like फोटो खींच बाइक से लगा ना, आपको बेस्ट पेज देखो, ये देखो, जूम नहीं कर सकता, जैसे आपने में और जूम करने में और जाता है।